वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पूरा, ठीक है। मतलब चारों कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आंसर, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। आज से हमारा एक नया प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर चालू होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रोग्राम में होता है, बेस होता है लूप का, ठीक है। लूपिंग स्ट्रक्चर्स। अब लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है? लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें काम आता है ये किसी भी काम को जब आपको बार बार करवाना है, तो उस केस में हम ये लूपिंग स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। जैसे सपोज कर लो, अगर आपको मैं बोल दूं कि आप अपना नाम प्रिंट कराओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे XYZ, जो भी, मैं सपोज कर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं आपको अगर बोलूं कि आपको इसे 5 बार प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे? आप कर दोगे 5 बार, भाई बोलिए, लो हो गया, ठीक है। अब इसे आप रन करोगे तो वो 5 बार आपको निकल के भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस 5 लाइन की कहानी थी। अगर हम बोले आपको कि यही हेलो वर्ल्ड को आप 1000 बार प्रिंट कराओ, तो आप 1000 लाइन लिखोगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो वो बहुत ही एक बेकार सा तरीका है, आउटडेटेड है। तो यही काम को हम बार बार जब हमको करना रहता है, यही काम को, तो हम क्या करते हैं? हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं लूप होता क्या है। लूप मेरा 3 टाइप का होता है। पहला होता है मेरा वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद मेरा होता है डू वाइल लूप। ये सब लूप का नाम है, डू वाइल लूप। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरा, इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन ये सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, फॉर लूप, ठीक है। तो ये 3 मेरे लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन तीनों को यूज करके आप एक लूप क्रिएट कर सकते हो। लूप मतलब किसी काम को बार बार करने का तरीका है ये, ठीक है। तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में हम लूप कवर करेंगे, वाइल लूप। फिर नेक्स्ट वीडियो में डू वाइल कवर करेंगे, फिर फॉर लूप कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वाइल लूप का। पहला हमारा है वाइल लूप, ठीक है। ये दोनों को मैं हटा देता हूँ। पहला हमारा वाइल लूप। वाइल लूप का आप सिंटेक्स देख लो कैसे लिखते हैं, वाइल, और यहाँ पर जाता है मेरा कंडीशन, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे रन करता है, ठीक है। वाइल, उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर मेरा आता है मेरा बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी मतलब एग्जीक्यूट करवाना है, और जितना भी बॉडी है उसके लास्ट में आप कर देगा यहाँ पर अपडेशन, अपडेशन, और यहाँ पर होता है मेरा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। लोड मत लो क्या क्या लिख दिया यहाँ पर, लेकिन अब समझो यहाँ पर होता क्या है। आप लूप जब क्रिएट करोगे तो आपको ये 2 चीजें चाहिए रहेंगी। पहली ये, आपको अपने लूप को बताना हो कि भाई मुझे कितना बार तुम्हें लूप को रन करना है। सपोज कर लो 5 बार रन करना है, तो एक आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना होगा जो आपको बताएगा, जो आपका गिनती करेगा। मतलब जब एक लूप कंप्लीट हो जाएगा तो वो 1 गिनेगा, जब दूसरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो वो 2 गिनेगा, तीसरा होगा तो 3, चौथा लूप होगा तो 4, अब पांचवा जैसे ही आएगा 5, फिर वो बता देगा भाई मेरा 5 लूप कंप्लीट हो चुका है, तुम बाहर आ जाओ लूप से, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। मतलब वो काउंट करता है कितने बार मेरा लूप लूप चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ये होता कैसे है। आप इनिशियलाइजेशन में आप क्या कर सकते हो, आप जो काउंटर वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर काउंटर वेरिएबल इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। मतलब आई मेरा जो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आई जो मेरा है वो मेरा काउंटर वेरिएबल है। इसको हम लोग काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये काउंट कर रहा है कि मेरा, ये काउंट करेगा कि मेरा लूप कितने बार रन करेगा, ठीक है। काउंटर वेरिएबल का यही काम है। अब कंडीशन, कंडीशन में आप क्या डालोगे? वो कंडीशन, वो पॉइंट जब तक आपका ये प्रोग्राम, जब तक ये आपका वाइल लूप रन करना चाहिए। तो सपोज कर लो हमको 5 बार रन कराना है, तो कंडीशन में हम कुछ ऐसा डालेंगे कि जब मेरा आई का वैल्यू 5 पहुंच जाए तो ये मेरा लूप से बाहर चल जाए। तो आप सुनो, वाइल कंडीशन में आपको डालना क्या है फिर से? आपको वो कंडीशन डालना है, कंडीशन दैट टर्मिनेट्स द लूप। टर्मिनेट्स का मतलब खत्म कर देना, ठीक है। तो आपको इसमें वो कंडीशन डालना है कि जब ये कंडीशन आ जाए तो आपका जो ये पूरा वाइल लूप है, ये करली ब्रैकेट से ये करली ब्रैकेट तक, वो मेरा बाहर आ जाए, ठीक है, इससे बाहर आ जाए।
तो हम यहाँ पर कंडीशन मान लो हमको 5 बार रन कराना है, तो हम यहाँ क्या डाल सकते हैं, जो मेरा काउंटर वेरिएबल है भाई, जब तक वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 रहे, यहाँ पर मैंने कंडीशन डाल दिया कि जब तक मेरा जो आई का जो वैल्यू है वो मेरा 5 या 5 से कम रहे तब तक ये मेरा लूप रन करना चाहिए, ठीक है। और हम बॉडी में क्या डालते हैं, बॉडी में हम वो चीज डालते हैं जो हमको लूप से करवाना है। जैसे हमको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था, तो हम यहाँ पर अपना हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं, हेलो वर्ल्ड स्लैश एन। तो बॉडी में मैंने एक हेलो वर्ल्ड डाल दिया, मुझे ये प्रिंट कराना है, ठीक है। अब बॉडी में आप कितना लंबा भी मतलब वो डाल सकते हो, ठीक है, जितना चीजें भी आपको एग्जीक्यूट करवानी है वो सब आप डाल सकते हो। अपडेशन लास्ट में आता है। अपडेशन में आप क्या करोगे, अगर अपडेशन नहीं रहेगा तो सोचो क्या होगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा ही नहीं, ये हमेशा 1 रहेगा। तो मेरा जो लूप है वो मेरा इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, वो मतलब वो चलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है वो हमेशा सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस कर लेते हैं, मतलब हर एक लूप के बाद जो मेरा आई का वैल्यू है वो इंक्रीज होके बाई 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, ये सारा मेरा कमेंट से ये सब रीड नहीं होगा। हम देखते हैं क्या ये लूप मेरा काम कर रहा है, ये 5 बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा पा रहा है अभी, है क्या नहीं। देखो मेरे पास हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो चुका है। तो हम इसे डिटेल में समझते हैं यहाँ पर होता क्या है। आप आपने डाला आई का वैल्यू को 1, ठीक है, ये सब सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दो, जो यहाँ पर नीचे मैं लिखूंगा वो ध्यान देना आप। अभी मेरा सपोज कर लो आई का जो वैल्यू मेरे पास करेंटली 1 है, ठीक है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो चुका है आई का वैल्यू 1। तो अब ये लूप में घुसा, इसके ये जो 6th लाइन था, ठीक है, इसको करने के बाद इसे पता चल गया कि हाँ भाई आई का वैल्यू मेरे पास 1 है। अब वो 7th लाइन में गया, 7th लाइन में ये वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मेरा ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तभी ये लूप के अंदर वाला चीज को ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरा पहली बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एक बार प्रिंट हो गया। अब आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये इंक्रीज करके हो गया 2। अब फिर से ये 6 लाइन पे नहीं जाएगा, ये जब ये यहाँ पर अपडेट हो गया, ये वाला लाइन के बाद ये वापस से 7th लाइन पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लूप है मेरे पास, ठीक है। वापस से ये 7th लाइन पे आ गया, और फिर ये चेक करेगा क्या मेरा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो भाई हाँ मेरा जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो फिर ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेगा, फिर आई का वैल्यू को अपडेट करके वो कर देगा 3। अब आई की वैल्यू हो गई 3, फिर से वो वापस जाएगा 7th लाइन पे। वो ध्यान रखना आप वो 6th लाइन पे नहीं जाएगा, वो 7th लाइन पे जाएगा, वाइल वाला कंडीशन पे जाएगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ मेरा पहली बार होता है, एक बार वो वाइल में घुस गया तो ये वाइल लूप रन करता जाएगा जब तक मेरा ये कंडीशन ट्रू है। तो जब तक मेरा ये कंडीशन ट्रू है तब तक मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो अभी आई का वैल्यू 3 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो फिर से प्रिंट कराओ, आई प्लस प्लस कर दो, तो अब आई का वैल्यू हो गया मेरे पास 4। तो अब 4 फिर से चेक करेगा क्या 4 मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ भाई, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब फिर से मेरा वाइल चलेगा, चेक करेगा क्या मेरा 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो गई मेरे पास 6। तो फिर से वाइल पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या जो मेरा 6 है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं भाई, वो 5 से ना तो कम है ना तो 5 के बराबर है। तो जब मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो मेरा जो कंट्रोल है वो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक है, ये करली ब्रैकेट से ये करली ब्रैकेट तक, इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब फिर मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा, उसे रिटर्न 0 मिलेगा, और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे चलता है मेरा वाइल लूप। हम इसे फिर से रन करके देख लेते हैं। सेव नहीं किया मैंने, सेव कर लेते हैं, डिलीट करते हैं, फिर से रन करते हैं। देखो मेरा हेलो वर्ल्ड 5 बार मेरे पास प्रिंट हो जा रहा है। अब इसमें आप कुछ भी आप मनचाहा चीज प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, कुछ भी मनचाहा चीज। जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास एक और लाइन प्रिंट हो, और उसमें मेरा लिखा हुआ है कि जो मेरा लूप है, लूप हैज रन, लूप हैज रन परसेंटेज डी टाइम्स, ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो मेरा जो लूप जब भी मेरा रन कर रहा है तो उसके साथ साथ वो उस पॉइंट पर मेरी आई की वैल्यू क्या हो जा रही है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो चलिए फिर से एक बार रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। एक चीज यहाँ पर फिलहाल के लिए कर लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर एक लाइन, न्यू लाइन ऐड कर लेंगे। न्यू लाइन नहीं था इसलिए सब एक ही लाइन में दिख रहा था। अब देखो आप, हेलो वर्ल्ड लूप हैज रन वन टाइम्स, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी जब पहले बार लूप रन कर रहा होगा। तो ये जो आई है वो परसेंटेज डी में जा रहा है, इसलिए मेरा जो लूप है वो वन लिखा रहा है। मतलब जो मेरा लूप है वो वन टाइम्स रन किया है यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा पहला एग्जीक्यूशन था, क्योंकि एक लूप में दो स्टेटमेंट्स है इसलिए दो बार रन हुआ है ये स्टेटमेंट्स, ठीक है। दो बार प्रिंट हो गया स्टेटमेंट्स। अब जब अगला बार लूप रन किया तो देखो हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हुआ, लूप हैज रन टू टाइम्स, मतलब अब आई का वैल्यू जो था वो टू हो गया था, ठीक है। अब थ्री जब था तो थ्री हो गया, फोर जब हुआ तो फोर हो गया, अब जब फाइव हुआ तो फाइव। सिक्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिक्स होते ही यहाँ पर कंडीशन मेरा गलत हो गया, ठीक है। इसलिए मेरा जो लूप है वो बाहर निकल जा रहा था। अब छोटी मोटी चीजें, ठीक है, ये सब आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं जानता हूँ कोई जगह पर एक काम आता है। आप यहाँ ये भी कर सकते थे, आप लेस देन सिक्स भी कर सकते थे। लेस देन सिक्स करोगे तो भी ये फाइव टाइम्स रन करेगा। हम दिखा देते हैं आपको। देखो फिर भी ये फाइव टाइम्स रन किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेरा सिक्स, जब मेरा कंडीशन फाइव होगा तो फाइव लेस देन सिक्स, हाँ भाई मेरा कंडीशन सही है तो वो रन किया। अब जब मेरा आई प्लस प्लस हो के आई का वैल्यू जब सिक्स हो जाएगा तो सिक्स क्या लेस देन सिक्स है? नहीं भाई, यहाँ पे मेरा कंडीशन गलत हो जाता है, इसलिए मेरा वहां पर प्रोग्राम जो लूप है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। बहुत इजी सा ये चीज है। आपको बस ध्यान किन चीजों का रखना है, आपको ध्यान बस इन चीजों का रखना है कि जब ये लूप रन करेगा तो ये जो सेवेंथ लाइन है, मतलब ये जो मैंने वाइल को रैप कर दिया, ये इसी में घूमता रहेगा। ये सेवेंथ लाइन पे ही गोल 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 घूमता रहेगा। मतलब वो यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर वाइल पे जाएगा, वाइल से फिर यहाँ आएगा, लूप रन करके फिर यहाँ पे जाएगा। मतलब हर बार कंडीशन मेरा चेक होगा। और इनिशियलाइजेशन सिर्फ पहली बार होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर से वो ट्वेल्थ लाइन, ये वाला ट्वेल्थ लाइन एग्जीक्यूट करके वो सिक्स्थ लाइन पे चल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो ट्वेल्थ लाइन एग्जीक्यूट करके वापस से वो वाइल पे चला जाता है, वाइल पे फिर से वो कंडीशन चेक करने के लिए चला जाता है, ठीक है। अपडेशन हमेशा आपको लास्ट में देना है, ठीक है। आप पहले दे दोगे, देखो सपोज कर लो मैं यहाँ पर पहले दे देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं सपोज कर लो पहले दे दिया आई प्लस प्लस। अब देखते हैं भाई इसमें चेंज क्या हो रहा है। आखिर हम पहले दे दिया आई प्लस प्लस, देखते होता क्या है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मेरा लूप है वो यहाँ पर आते ही टू हो जा रहा है, ठीक है। ये रन तो फाइव टाइम्स कर रहा है, लेकिन जो मेरा काउंटर वेरिएबल है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा घुसते ही आई का वैल्यू मेरे पास टू हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी फाइव टाइम्स रन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ रहा है। इसलिए आपको जो ये काउंटर वेरिएबल है इसको जो है वो लास्ट में देना पड़ता है। तो ये था मेरा लूपिंग स्ट्रक्चर। हम इसे एक बार और थोड़े एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो आपको, ताकि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। पर इसे मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन में मैथ डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड हो गया, ठीक है। मैथ डॉट एच सेकेंड लाइन में इंक्लूड हो गया, ठीक है। इंट मेन मेरा फंक्शन है, ठीक है, समझ गया भाई। मेन फंक्शन में हम घुसे, इनिशियलाइज हो गया मेरा आई इज इक्वल टू वन। तो हम यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं। आप रफ में लिख के बनाया करो शुरू बार में, तो आपको सब अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्या किया, आई इज इक्वल टू वन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है भाई, समझ गया। अब सेवंथ लाइन में घुसा, जब ये वाइल लूप में घुस गया, ठीक है, जब ये वाइल लूप में घुस गया मतलब ये एक लूप में घुस चुका है। अब ये लूप में ये तब तक घूमता रहेगा मेरा कंट्रोल जब तक मेरे ये कंडीशन, वाइल के अंदर वाला मेरा कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए। तो मेरा कंडीशन चेक करेगा, क्या मेरा आई लेस देन सिक्स है? तो आई भाई लेस देन सिक्स है, तो ये मेरा मतलब कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो इसके अंदर वाला एग्जीक्यूट कराओ। एग्जीक्यूट करा के क्या प्रिंट होगा? प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और प्रिंट होगा लूप हैज रन वन टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर आई का वैल्यू यहाँ पर आने वाला है। अभी आई का वैल्यू मेरे पास वन है, तो लूप हैज रन वन टाइम्स प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अपडेट होकर वो हो जाएगी टू। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसके बाद ये लूप से बाहर नहीं निकलेगा। ये कहाँ जाएगा? वापस से वाइल में जाएगा, क्योंकि अब ये एक चक्र में फंस चुका है और ये तब तक यहाँ पर घूमता रहेगा जब तक मेरा वाइल फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो फिर से यह सेवंथ लाइन में चल गया वापस वाइल कंडीशन चेक करने, क्या मेरा टू है वो लेस देन सिक्स है? तो हाँ भाई, मेरा जो टू है वो लेस देन सिक्स है। तो फिर से ये प्रिंट हो जाएगा। फिर अब
अपडेट हो जाएगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर से चेक करेगा क्या मेरा आई लेस देन 6 है, तो हाँ भाई अभी भी है, तो फिर से वो प्रिंट करेगा। फिर अपडेट होके 4, फिर कंडीशन सही है तो फिर रन करेगा। अपडेट होके 5, चेक करेगा 5 लेस देन 6 है, तो हाँ भाई सही है, तो ये प्रिंट करा देगा। और फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो अब 6 होने के बाद ये मेरा कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। तो हाँ भाई, अब मेरा जो ये कंडीशन है वो मेरा फॉल्स हो गया, मतलब अब तुम इस चक्र से बाहर निकल सकते हो। अब ये यहाँ से बाहर निकल के रिटर्न 0 पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिटर्न 0 से बाहर आ रहा है, इसके लिए हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोग्राम एंड्स एंड्स हियर। उप्स, यहाँ पर इससे आना था। ठीक है, अब ये कब प्रिंट होगा, जब मेरा ये लूप 5 बार रन करके खत्म हो जाएगा, तब आखिर में ये प्रिंट होगा। राइट, इस प्रोग्राम के जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसका मतलब तो यही होना चाहिए कि ये 5 बार प्रिंट कर रहा है, और ये जब पांचवा बार जब ये प्रिंट कर लेगा, लूप हैज रन 5 टाइम्स, उसके बाद ही ये इसे प्रिंट कर पाएगा, ताकि आपको एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई जो मेरा प्रोग्राम है वो मेरा 5 टाइम्स रन कर रहा है, और ये 5 बार रन करने के बाद ही उसके बाद का कुछ लाइन वो प्रिंट कर रहा है। तो हम इसे देख लेते हैं। देखो, 1 टाइम्स प्रिंट हुआ, 2 टाइम्स प्रिंट हुआ, 3 टाइम्स प्रिंट हुआ, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 बार कंप्लीट करने के बाद ही लूप से बाहर निकल के ये इसे एग्जीक्यूट कर पाया, क्योंकि अगर ये लूप में रन करता रहता तो इसे बाहर वाला लाइन को प्रिंट नहीं कर पाता। अब 5th बार जब ये एग्जीक्यूट हो गया, जब मेरा लूप हैज रन 5 टाइम्स हो चुका है, तब आखिर में ये दिखा रहा है मेरा द प्रोग्राम एंड्स हियर। ठीक है, तो मतलब इसे आपको प्रूफ मिल गया कि ये लूप में तब तक घूमता रहेगा जब तक मेरा ये कंडीशन मेरा फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस जो वाइल लूप है उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, उसको हमको 2 का टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है, हमको 2 का टेबल प्रिंट कराना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करके मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर लेंगे, अपना काउंटर वेरिएबल बना लेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू मेरा 2 हो जाए। ठीक है, अब 2 क्यों लिए, 1 क्यों नहीं लिए, सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, छोड़िए हम 1 ही ले लेते हैं। अगर आपको 2 में अगर नहीं समझ में आएगा तो हम अभी फिलहाल के लिए 1 ही ले लेते हैं। अब मेरा हम कंडीशन डाल देंगे कि जब तक मेरा आई मेरा लेस देन इक्वल टू मेरा 10 ना रहे, मतलब जब तक ये मेरा आई का वैल्यू 10 या 10 से कम नहीं रहे, मतलब तब तक मेरा प्रोग्राम रन करे। हमको कराना क्या है, प्रिंटफ कराना है हमको। प्रिंटफ कराना है 2, मल्टीप्लीकेशन साइन बीच में रहता है, और यहाँ पर हम डाल देंगे परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर फिर से हम डाल देंगे अपना परसेंटेज डी, और यहाँ पर पहला परसेंटेज डी में मैं डालना चाहूंगा मेरा आई की वैल्यू, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है वैसा करके। ठीक है, तो 2 तो प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 के लिए हम क्या करेंगे, लूप जो कि हम चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर बार बार जब यहाँ पर आप 1 2 3 4 करके ऐसे तो लगा नहीं सकते हो, इसलिए जब मेरा आई का जो वैल्यू है वो भी 10 तक जा रहा है, और हर बार ये भी एक एक बढ़ता जाएगा, तो हम यहाँ पर आई डाल दिए, क्योंकि जब आई का वैल्यू 1 होगा तो 2 1 जा प्रिंट हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 2 होगी तो 2 2 जा हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 2 3 जा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा प्रिंट होता जा रहा है। तो भाई ऑल सेट है अभी तक। और सेकंड डी में मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट प्रिंट हो, तो प्रोडक्ट प्रिंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 इंटू आई कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू आई कर देंगे, और यहाँ पर डन। एक बार देखते हैं मेरा प्रोग्राम चलता है या नहीं, पर फिलहाल हम अपडेशन डाल लेते हैं आई प्लस प्लस। हर बार मैं चाहूंगा कि मेरा आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, देखते हैं क्या है। फंक्शन प्रिंट एफ होना चाहिए था, यहाँ पर प्रिंट एफ छूट गया। कंट्रोल एस सेव करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। दिक्कत क्या हो रहा है, एक लाइन मैंने ऐड नहीं किया है, इसकी वजह से ये कुछ अजीब सा मुझे दिखा रहा है। अब सही सही दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब हम इसे डीप में समझते हैं, यहाँ पर होता क्या है आखिर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो प्रिंट वाला के अंदर जो भी मैंने लिख रखा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा चीज को हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर होता क्या है,
यहाँ पर आई का वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू पहले बार में 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, जब मेरा इंट का वैल्यू जब मेरा आई है, ठीक है, इंट का वैल्यू शुरू बार में आई है, ठीक है भाई समझ गए। वाइल मतलब अब जैसे ही ये वाइल में घुसा, मतलब ये वाइल का चक्र में फंस चुका है मेरा कंट्रोल। इसको बाहर तभी निकल पाएगा जब मेरा आई, ये वाला कंडीशन जब मेरा फॉल्स हो जाए, मतलब जब मेरा आई का वैल्यू 11 हो तभी ये बाहर आ सकता है, तब तक ये लूप को इसे रन कराना पड़ेगा। तो हम इसे रन करा के देखते हैं। जब आई का वैल्यू 1 है तो चेक करेगा क्या आई मेरा लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ भाई मेरा आई 10 से कम है, तो प्रिंट करा दो क्या 2। तो फर्स्ट टाइम में मेरा यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसे यहाँ पर दिखेगा इनटू, तो वो इनटू प्रिंट करा देगा। और फिर ये परसेंटेज डी में उसे क्या प्रिंट कराना है, ये वाली आई। तो आई का वैल्यू अभी क्या है मेरे पास 1, तो यहाँ पर मेरे पास 1 प्रिंट आके आ जाएगा। फिर से सुनो ये आई वाला पार्ट, यहाँ पर परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी में क्या आके स्टोर होगा, ये वाला आई, क्योंकि ये आई पहले आ रहा तो ये पहले वाला परसेंटेज डी में जाएगा। तो आई का वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा परसेंटेज डी इसके जगह। और फिर मेरे पास इज इक्वल टू प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर एक परसेंटेज डी आ रहा है, परसेंटेज डी में अब क्या होगा, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट पास होगा, मतलब ये वाला तो भाई पहले में चल गया, आई तो पहले परसेंटेज में चल गया। सेकंड में क्या जाएगा 2 इंटू आई, तो 2 इंटू आई क्या मेरे पास आ सकता है, यहाँ पर 2 इंटू आई करेंगे तो 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जा रहा है। फिर यहाँ पर मेरा प्रिंट खत्म होता है, अब आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू इंक्रीज करके कर दो मेरे पास 2, और यहाँ लाइन चेंज है तो लाइन चेंज हो जाएगा मेरे पास। अब फिर से ये वाइल पे जाएगा, चेक करेगा क्या मेरा 2 10 से कम है, हाँ भाई कम है, तो फिर से क्या करो 2 प्रिंट कराओ यहाँ पर, ठीक है। फिर एक आस्टेरिस्क है, ठीक है। फिर यहाँ परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट होगा आई, तो आई का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ जा रहा है इस चलते। फिर मेरे पास इज इक्वल टू, अब फिर सेकंड परसेंटेज डी में क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू टू, मतलब 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2, इसलिए 2 इंटू टू मेरे पास आ जाएगा 4, एंड सो ऑन मेरा करते जाएगा, ठीक है, ये चीज मेरा करता जाएगा जब तक मेरे पास, यहाँ पर मैं डॉट डॉट डाल देता हूँ, जब तक मेरा सपोज कर लो अब आई की वैल्यू बढ़ के हो गया 9। ये बीच में डॉट डॉट मत समझ लेना, यहाँ समझे ना आपकी, यहाँ पर ऐसे ही 2 3 जा 2 7 जा 2 8 जा ऐसे ऐसे करते जाएगा जब तक इसका आई का वैल्यू 9 ना हो जाए, मतलब बीच में यहाँ पर सब कुछ आ रहा है। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है, कोई वैसा दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो जब मेरा आई का वैल्यू जब 8 तक यही ऐसा ही चलता रहेगा, सेम चीज होगा जैसा यहाँ पर पहले दो केस में हुआ था। अब सपोज करो आई का वैल्यू हो गई 9, ठीक है, तो चेक करेगा क्या मेरा आई लेस देन 10 है, हाँ भाई सही है, तो लूप में घुसो, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 प्रिंट करो, फिर आस्ट्रिक्स आ रहा है आस्ट्रिक्स प्रिंट करो, आई का वैल्यू प्रिंट करो जो कि है इस बार 9, फिर इज इक्वल टू आ रहा है, फिर 2 इंटू 9 मेरे पास हो जाएगा 18, ठीक है भाई। अब मेरा आई का वैल्यू फिर से अपडेट करके हो जाएगा मेरे पास 10। 10 क्या मेरा लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ कम तो नहीं है लेकिन मेरे पास बराबर है, लेस देन इक्वल टू वही मतलब होता है। तो फिर से आप मेरे पास प्रिंट कर दो यहाँ पर 2, फिर से आस्ट्रिक्स आ रहा है, फिर आई की वैल्यू जो इस बार 10 हो गई है, और फिर 2 इंटू आई मतलब 20 हो जाएगा। अब मेरे पास आई का वैल्यू फिर से बढ़ के होगी 11, तो क्या मेरा 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, ना 11 10 से कम है, ना 11 10 के बराबर है, तो ये मेरा अब कंडीशन जो हो गया वो हो गया फॉल्स। तो अब इसके अंदर वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ से ये वाली सेवेंथ वाली लाइन से जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो भाई अंदर क्यों ही घुसना। तो सेवेंथ वाला लाइन से फिर वो लूप के एंड में आ जाएगा और यहाँ से फिर वो 11th लाइन पे चला जाएगा रिटर्न 0, तो यहाँ पर मेरा कोड जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इस चलते जो मेरा प्रोग्राम है वो सही सही मुझे आउटपुट निकाल के यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर मेरा आ जा रहा है ये सारी चीज, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी, मतलब लूप का यही काम होता है कि आपको जब कोई काम बार बार प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपको बार बार वो कोड ना लिखना पड़े, इस चलते हम लूप लगा देते हैं। इससे आप बहुत सारे चीज कर सकते हो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम इससे मेरे पास किया जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेट से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, देखते हैं भाई कि मेरे पास क्या सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे वाइल लूप से। आप नेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। तो आइए हम इसमें से कोई सा भी उठा लेते हैं, सपोज कर लो मैं यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन उठाता हूँ, फाइंड
फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को आपको प्रिंट कराना है। तो हम इसे देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे। फर्स्ट जो 10 इवन नंबर्स है उसे आपको प्रिंट कराना है, यानी कि 2 4 6 8। तो ये कुछ पिछला प्रोग्राम जैसा हो गया। चलिए तो हम ऑड नंबर प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हम ऑड नंबर प्रिंट कराएंगे। अपना हम काउंटर वेरिएबल रख देते हैं, इंट i इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको जरूरी नहीं हर बार ये 1 ही रहे, कभी आपको 0 लेना पड़ सकता है, कभी आपको 2, कभी 4, और डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपका प्रोग्राम कर क्या रहा है आखिर। तो हम कंडीशन डाल देंगे कि जब तक मेरा i आपको 10 प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आप जब 10 प्रिंट कराओगे तो आपको क्या क्या ऑड नंबर्स मिलेंगे, ये सारे मिलेंगे। आई होप यहाँ तक हो गया। ठीक है, 13 15 17 17 19। ठीक है, देखते हैं यहाँ तक 10 हुआ कि नहीं। यहाँ तक 5 और यहाँ तक 5। ठीक है, तो ये मेरे प्रिंट होने चाहिए 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, जब मेरे पास कंडीशन हम लगा देंगे जब तक मेरा i लेस देन इक्वल टू मेरे पास 19 ना रहे। अब देखते हैं, अब ये जरूरी नहीं कि ये मैंने कंडीशन डाल दिया तो ये 19 बार रन करने लगेगा जैसे पिछले प्रोग्राम की तरह। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो सब डिपेंड करता है जैसा आपका अपडेशन हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, अपना आई का ही वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो इसलिए हम डालते हैं यहाँ पर परसेंटेज डी कॉमा आई। ये मेरे पास आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। और इस बार हम क्या कर देते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देते हैं। मतलब इस बार हम अपडेशन को प्लस प्लस नहीं करेंगे, इस बार हम आई की जो वैल्यू है उसे 2 इंक्रीज करेंगे हर बार। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं ये रन भी कर रहा है या नहीं। पहले हम एक लाइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लाइन चेंज नहीं करने की वजह से बहुत बार दिक्कत हो जाता है। तो देखो ये मेरे पास आ गया मेरा आउटपुट 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। मतलब ये मेरा पहला 10 ऑड नंबर्स मेरे को प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर प्रिंट हो कैसा रहा आखिर। देखो यहाँ पर जब पहले बार i का वैल्यू जब 1 रहा होगा तो ये मेरा फिर while लूप में घुसा। आप चेक करेगा क्या मेरा 1 जो है वो लेस देन 19 है। तो हाँ भाई, इसलिए i का वैल्यू को प्रिंट करो। i का वैल्यू फर्स्ट टाइम है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। लाइन चेंज कर दो। i का वैल्यू को क्या करो आप 2 से इंक्रीज कर दो i की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम एक जगह i की वैल्यू भी लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 1। तो अब बोल रहा है यहाँ पर i की वैल्यू को 2 इंक्रीज करो, तो हम यहाँ पर 3 हो जाएगा उसके बाद। तो अब चेक करेगा क्या मेरा 3 लेस देन 19 है। हाँ भाई, कंडीशन सही है। तो फिर से मेरा आप आई प्रिंट करा दो। आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप आई को प्लस 2 करो तो आई 3 था तो 5 हो जाएगा। तो ऐसे चलता जाएगा मेरा जब तक ये 19 ना हो जाए। अब डॉट डॉट लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर बाकी सभी प्रिंट हो रहे हैं। अब जैसे ही 19 प्रिंट होगा उसके बाद फिर से मेरा प्लस 2 होके वो 21 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा क्या मेरा 21 लेस देन 19 है। कंडीशन गलत, तो मेरे पास लूप से बाहर आ गया, रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। तो इसलिए मेरा ये कोड मेरा वर्क कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं क्या सारे क्वेश्चंस हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इंटीजर्स एंड देयर स्क्वायर्स यूजिंग व्हाइल लूप। तो मतलब आपको करना क्या है, आपको ये एंटर करना है और इसका स्क्वायर 1। फिर आपको 2 करना है, इसका स्क्वायर मेरे पास 4 होता है। आपको 3, इसका स्क्वायर 9 होता है। ऐसे करते करते मेरे पास 10 नंबर्स तक जाना है। तो मतलब मेरे पास जो आखिरी नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 10, और इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 100। ये आपको प्रिंट कराना है यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पर फॉर लूप नहीं, सॉरी, व्हाइल लूप से, क्योंकि अभी हम लोग व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसमें बस छोटा मोटा चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये भाई मेरा सही है, ये मैं चाहता हूँ 10 तक रन करे, और ये आई तो प्रिंट ही हो, प्लस साथ में एक स्पेस हो, फिर से परसेंटेज डी, और यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट हम पास कर देंगे पाव, और ब्रैकेट में डाल देंगे अपना जो मेरा आई है कॉमा 2। मतलब जो भी मेरे पास, सपोज कर लो पहला बार में मेरा आई का वैल्यू रहेगा 1, तो यहाँ पर 1 2 मतलब आई का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और आई ये अपडेशन को हम वापस से आई प्लस प्लस कर देते हैं, क्योंकि इस बार मैं चाहता हूँ अपडेट मेरा एक ही बार हो। हम रन कर। हाँ, अब देखो आ गया। ठीक है, जो मेरा पावर फंक्शन है वो मेरा फ्लोट में रिटर्न करता है, इसलिए आपको यहाँ पर परसेंटेज एफ डालना पड़ता है। पर वो सारी चीज आप देख लेना। यहाँ पर देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 है 2 का स्क्वायर 4, 3 है 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो यहाँ पर देखो प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है। आप क्या करो, जब प्रोग्राम जो रन कर जाता है एक बार आप कॉपी में लिख लिख के वेरिएबल को अपडेट कर करके आप चेक करो कि मेरा लूप कैसे कैसे रन कर रहा है।
एक बार अगर आप एक अच्छा प्रोग्राम को अगर आप कॉपी में लूप रन करा के देख लोगे ना, तो फिर आपको लूप एकदम ही इजी लगेगा। ठीक है, आई के वैल्यू को हम लिख लेते हैं शुरू बार में 1, चेक करेगा वाइल में घुस गया, मतलब मेरे चक्र में घुस गया, यहाँ तक तक घूमेगा जब तक मेरा ये कंडीशन ट्रू रहेगा। ठीक है, तो अब मेरा कंडीशन चेक करेगा, क्या मेरा आई जो है वो लेस देन 10 है? हाँ भाई, तो आप क्या करो, आई प्रिंट कराओ। तो आई का वैल्यू है मेरे पास पहले बार में 1, तो 1 प्रिंट हो गया। और फिर क्या करो, स्पेस है, स्पेस प्रिंट करा दिया। अब ये परसेंटेज इफ में ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट में क्या है, 1 पाव 1,2, इसका मतलब होता है 1 रेज़ टू द पावर 2, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होता है, इसलिए 1, और डेसिमल में था इसलिए ऐसा कुछ आ रहा था, पर उसके बारे में भी हम नहीं बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से चेक करेगा, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ भाई, अभी भी कंडीशन सही है, तो आई प्रिंट करो। तो ठीक है, पहले मैं 2 प्रिंट कर देता हूँ। फिर पाव आई कॉमा 2, मतलब 2 टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, तो वो हो जाएगा 4 पॉइंट, उसके बाद तो वो जो भी 0 0 आ रहा है, तो ऐसा करते करते वो जाएगा 10 तक, और 10 को भी वो सेम ऐसी तरह प्रिंट कर देगा। और फिर जब उसका वैल्यू 11 होगा, आई का वैल्यू जब यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब ये लूप के बाहर निकल जाएगा और रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो इस तरह आप लूप से देखो, देख रहे हो, लूप में सिर्फ आप 3 लाइन लिखो और 10 लाइन प्रिंट करवा लो। और अगर आप लूप नहीं लगाओगे तो फिर 10 लाइन के लिए आपको 10 और लाइन आउटपुट के लिए आपको 10 गो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 10 ठो। इसलिए लूप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसे प्रैक्टिस करना, इसके क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद मेरा होने वाला है डू वाइल, फिर फोर वाइल, फोर वाइल नहीं होता, सॉरी, फोर लूप होता है बस। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज, एक मेरा होता है इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मतलब मेरा जो लूप है वो इन्फिनिटी के लिए चल जाए। तो अगर सपोज कर लो मैं कुछ यहाँ पे डाल देता हूँ लेस देन इक्वल टू 5, और मैंने आपको जैसा बताया था अगर मैं अपडेशन नहीं करूँ, ठीक है, अगर मैं अपडेशन नहीं करूँ तो प्रिंटफ मेरा हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं इसके अंदर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये करना तो नहीं चाहिए, ठीक है, इससे आपको बस स्पेस बढ़ जाता है मेमोरी में, क्योंकि आउटपुट स्पेस लेता है। अब मैंने यहाँ पर अपडेशन को नहीं डाला है, अपडेशन का वैल्यू अभी आपको पता चलेगा, अपडेशन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, तो ये हमेशा जो मेरा आई का वैल्यू है वो अपडेट कभी होगा ही नहीं, वो हमेशा 1 रहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेरा वाइल के अंदर कंडीशन है वो मेरा हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि मेरा जो आई का वैल्यू 1 है ये अपडेट हो नहीं रहा है, तो मेरा थ्रू आउट द प्रोग्राम मेरा आई का वैल्यू क्या रहेगा, 1। तो हमेशा ये कंडीशन ट्रू हो जाए, क्योंकि 1 <5 हमेशा रहेगा, तो मेरा प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होगा, ये इस लूप में चलता जाएगा। चलिए देखते हैं, करना नहीं चाहिए पर देखो यहाँ पर प्रिंट होता जा रहा है, प्रिंट होता जा रहा है, अभी हो ही रहा है, देखो यहाँ पर ऊपर भी नहीं जा रहा है स्क्रॉल बार, यहाँ पर देखो ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, मतलब ये चलता जा रहा है। ठीक है, देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, करना नहीं चाहिए। अब आप अपडेशन डाल दो, नहीं तो ये अगर आपने अपडेट को नहीं डाला तो फिर वैसे ही आपका स्पेस खाता जाएगा मेमोरी में, और एक ऐसा समय आएगा जब आपका मेमोरी पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद वो दिखाएगा मेमोरी फुल, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्फिनाइट लूप आप मत डाला करो कभी भी। ये हो गया मेरा लूप। एक और वजह से इन्फिनाइट लूप आ सकता है, अगर आप यहाँ पर कंडीशन डालने में एरर कर दो। सपोज कर लो यहाँ पर तो मैंने डाला लेस देन इक्वल टू 5, अब सपोज कर लो यहाँ पर मैंने ऐसा कंडीशन डाल दिया कि मेरा आई जो इधर है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, तो इससे भी मेरा जो है वो इन्फिनाइट लूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए, मतलब आई मेरा 1 या 1 से बड़ा रहना चाहिए। तो मेरा अगर ये अपडेट भी होता जाएगा फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर अपडेट हुआ तो 2 तो अभी भी कंडीशन सही है, 3 का अभी भी कंडीशन सही है, इन्फिनाइट फिर भी कंडीशन मेरे पास सही रहेगा, क्योंकि इन्फिनाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी मेरा इन्फिनाइट लूप में चल जाता है। इन्फिनाइट लूप हम करेंगे नहीं बार बार, ठीक है, स्पेस है भाई लैपटॉप का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो वाइल लूप होता है वो खत्म होता है। और एक चीज और है, यहाँ पर हम एक एम्प्टी लूप भी बना सकते हैं, मतलब लूप के अंदर कुछ प्रिंट ही ना हो। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं उससे, हम क्या कर दिए, डाल दिए आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन 1 डाल दिए, मतलब मेरा घुसते ही मेरा कंडीशन गलत हो जाएगा, घुसते ही मेरे पास कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि आई लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो प्रोग्राम यहाँ पर फर्स्ट के बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ, खत्म हो गया मेरा प्रोग्राम।
तो ये एक नल लूप होता है, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट नहीं करा पाते हो, इवन दो आपने कुछ अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा घुसते ही साथ मेरा कंडीशन फॉल्स, तो ये अंदर घुसेगा ही नहीं, इसलिए बाहर निकल जाता है। अब कंटिन्यू के बारे में एक चीज हम आपको बताए थे, कंटिन्यू के बारे में उस समय शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंटिन्यू का क्या मतलब होता है। सपोज कर लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, पहले ब्रेक समझ लेते हैं। इफ, उससे पहले क्या करते हैं, एक प्रिंटफ लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कितना बार लूप रन हो रहा है। द लूप हैज रन टाइम्स, और यहाँ पर आई दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पता चला कि ये लूप मेरा 5 टाइम्स रन करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया, इसे यहाँ पर लाइन चेंज डाल देते हैं। लाइन चेंज नहीं था इसलिए वो ऐसा दिखा रहा था। देखो यहाँ पर ये मेरा 5 बार रन कर रहा है लूप, द लूप हैज रन 5 टाइम्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं कंडीशन, इफ, अगर मेरे पास क्या हो, आई की वैल्यू अगर मेरे पास 3 हो जाए, अगर आई की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाए, तो तुम क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ। अब देखना क्या होगा, ये जो क्या होगा, जब मेरा लूप, जब आई की वैल्यू जब मेरे पास 3 हो जाएगी, तो ये ब्रेक कर जाएगा, मतलब लूप से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद कोई लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब 3 बार रन कर चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर जब आई की वैल्यू 3 रही होगी, तो यहाँ पर रन किया, यहाँ पर रन किया, और आई का वैल्यू चेक किया, ये 3 टाइम्स रन ऑलरेडी कर चुका है। अब ये चेक किया कि भाई अगर आई की वैल्यू 3 है तो तुम ब्रेक कर जाओ। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट या एक्स्ट्रा लूप नहीं रन किया है, मतलब ये जो ब्रेक क्या करता है, ये पूरा लूप है जो वाइल का, उससे बाहर निकाल देता है हमें। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो ब्रेक होता है, ब्रेक फोर्सिबली, फोर्सिबली वर्ड मतलब जबरदस्ती, आपका नहीं मानो फिर भी, फोर्सिबली टर्मिनेट्स द कोड ब्लॉक। मतलब जिस भी कोड ब्लॉक में आ रहा है, जैसे ये वाइल का कोड ब्लॉक में आ रहा है, ये वाले कोड ब्लॉक में, तो इसको ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब खत्म कर देगा, उसके बाद भाई कोई लूप नहीं। ठीक है, तो ये था मेरा ब्रेक, तो ये था मेरा ब्रेक स्टेटमेंट। और आई होप आप लोगों को वाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, तो आप उसे सॉल्व कर लेना। और वाइल बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस आपको सब समझ में आ जाएगा क्या कैसे होता है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।